इमेजिन करो कि आप ऐसे लैंड के ऊपर उड़ रहे हो जहां समय ही रुक गया है। आपको एक ऐसे सिविलाइजेशन के निशान दिखते हैं जो कभी बहुत ग्रैंड हुआ करता था। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज का एक कमाल। यह आज से हजारों साल पहले पाकिस्तान और इंडिया में फ्लोरिश्ड हुआ था। यह सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग, इनोवेशन और कल्चर का एक बीकन था। चलिए हमारे साथ टाइम ट्रैवल पर चलते हैं और इसके सीक्रेट्स जानते हैं। लगभग 3300 BCE में इंडस रिवर के किनारे एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन का उदय हुआ। यह रिवर वैली खेती के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती थी। इंडस वैली के लोग स्किल्ड फार्मर्स थे। वे व्हीट, बार्ली और कॉटन जैसी क्रॉप्स उगाते थे। जैसे जैसे उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एडवांस्ड होती गईं, वैसे वैसे उनके सेटलमेंट्स भी बढ़ते गए। ये सेटलमेंट्स बड़े वेल प्लान्ड सिटीज में बदल गए। दो सबसे फेमस सिटीज हैं हरापा और मोहेंजोदड़ो। ये सिटीज ट्रेड और कल्चर के सेंटर्स थे। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन से कनेक्ट करते थे। इंडस के लोग अर्बन प्लानिंग के मास्टर थे। उनके सिटीज एक ग्रिड पैटर्न में बने होते थे। यह ग्रिड सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स और नेबरहुड्स के लिए अलाउ करता था। सिटीज में इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर था। उनके पास एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स थे। ये सिस्टम सिटीज को क्लीन और हेल्थी रखते थे। इंडस के लोग पब्लिक बाथ्स भी बनाते थे। ये बाथ्स हाइजीन के बारे में उनकी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग का साइन थे। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ एक प्राइम एग्जाम्पल है। यह उनके इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। इंडस वैली के लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज में रहते थे। उनके पास कंफर्टेबल होम्स थे। इन होम्स में प्राइवेट बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम्स थे। लोग स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल थे। वे सुंदर पॉटरी, ज्वेलरी और सील्स बनाते थे। वे स्किल्ड ट्रेडर्स भी थे। वे मेसोपोटामिया और अदर सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे। कॉटन एक मेजर ट्रेड गुड था। इंडस के लोग कॉटन कल्टीवेट और वीव करने वाले पहले लोगों में से थे। वे इसका उपयोग क्लोथ्स और अदर टेक्सटाइल्स बनाने के लिए करते थे। सेक्शन 5, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज, स्क्रिप्ट एंड रिलीजन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। यह सभ्यता जो लगभग 3300 से 1300 BCE के बीच फली फूली, अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रिटन स्क्रिप्ट के साथ हजारों आर्टिफैक्ट्स खोजे हैं। इन आर्टिफैक्ट्स में इंट्रिकेट कार्विंग्स और सिंबल्स शामिल हैं जो उनकी डेली लाइफ और कल्चर की झलक देते हैं। हालांकि यह स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है। कई प्रयासों के बावजूद रिसर्चर्स इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने में असमर्थ रहे हैं। हम केवल उनकी लैंग्वेज और राइटिंग सिस्टम के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह स्क्रिप्ट एक प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह उनके रिलीजियस बिलीफ्स पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हम जानते हैं कि वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स में कई डीइटीज और सिंबल शामिल हैं। एक प्रोमिनेंट सिंबल यूनिकॉर्न है। यह सिंबल उनकी आर्ट और कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मिथिकल क्रीचर कई सील्स पर दिखाई देता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यूनिकॉर्न एक सेक्रेड सिंबल हो सकता है। इन सिंबल्स का ट्रू मीनिंग आज भी स्कॉलर्स को इंट्रिग करता है। यह सभ्यता अपने रहस्यों को छुपाए हुए है और हर नए डिस्कवरी के साथ हम उनके जीवन और बिलीफ्स के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 6, द ग्रेट बाथ एंड वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी था। एनुअल मॉनसून्स जीवनदायिनी पानी और बाढ़ दोनों का खतरा लेकर आते थे। पानी की पावर को हार्नेस करने के लिए उन्होंने सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। ये सिस्टम्स पानी को उनके फील्ड्स तक पहुंचाते थे, जिससे अच्छी फसल मिलती थी। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ उनके इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का प्रमाण है। ये विशाल वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर संभवतः रिलीजियस रिचुअल्स और प्यूरिफिकेशन सेरेमनीज के लिए यूज होता था। सेक्शन 7, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कनेक्टिंग अ सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन व्यापार और नवाचार का केंद्र था। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे जो कॉमर्स को फैसिलिटेट करते थे।
उनके क्राफ्ट्समैन मेटलर्जी में स्किल थे, जो कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स और वेपन्स बनाते थे। उनके पास लोथल शहर में एक डॉकयार्ड भी था। ये अदर सिविलाइजेशंस के साथ एक्सटेंसिव मैरीटाइम ट्रेड का सुझाव देता है। उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स उनकी इंजेन्युइटी और रिसोर्सफुलनेस को दर्शाती हैं। सेक्शन 8, द फॉल ऑफ अ माइटी सिविलाइजेशन। लगभग 1900 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन शुरू हो गया। यह एक समय की महान सभ्यता थी जो अपने उन्नत शहरों, कुशल जल प्रबंधन और व्यापारिक नेटवर्क के लिए जानी जाती थी। इसके पतन के एग्जैक्ट रीजंस पर स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं। कुछ का मानना है कि यह एक अचानक घटना थी, जबकि अन्य इसे एक धीमी प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि कई फैक्टर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा। इनमें एनवायरमेंटल चेंजेस, सोशल अपहीवल और इकोनॉमिक डिक्लाइन शामिल हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण ड्राउट्स या फ्लड्स आए होंगे, जिससे एग्रीकल्चर डिसरप्ट हुई होगी। यह डिसरप्शन फूड शॉर्टेजेस और पॉपुलेशन डिक्लाइन का कारण बन सकती है। इंडस रिवर के कोर्स में बदलाव के भी एविडेंस हैं। यह बदलाव न केवल जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता था, बल्कि व्यापारिक मार्गों को भी बाधित कर सकता था। इन चेंजेस से वाटर सप्लाईज और ट्रेड रूट्स प्रभावित हुए होंगे। व्यापारिक मार्गों के बाधित होने से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई होगी। समय के साथ कभी ग्रेट सिटीज को अबैंडन कर दिया गया। लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर बसने लगे। यह सिविलाइजेशन गुमनामी में चला गया और अपने अस्तित्व के बस कुछ टैंटलाइजिंग क्लूज छोड़ गया। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस इन क्लूज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस महान सभ्यता के पतन के रहस्यों को सुलझाया जा सके। सेक्शन 9, लेगेसी एंड रिडिस्कवरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन सदियों तक इतिहास में खोया रहा। 1920 तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके रूइंस को रिडिस्कवर नहीं किया था। इन डिस्कवरीज ने एक सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड सिविलाइजेशन के अस्तित्व को उजागर किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ा। इसका अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट और क्राफ्ट्समैनशिप आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनके इनोवेशंस जैसे कि कॉटन का यूज और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स ने बाद के सिविलाइजेशंस को प्रभावित किया। सेक्शन 10, कंक्लूजन, इकोज ऑफ द इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव सरलता और रेजिलियंस का प्रमाण है। यह सभ्यता जो लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी जटिल जल निकासी प्रणाली, सुव्यवस्थित शहर और प्रभावशाली वास्तुकला आज भी हमें चकित कर देती है। हालांकि यह हजारों साल पहले गायब हो गया था, लेकिन इसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। इसका एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और सामाजिक संरचना का स्तर अद्वितीय था। यह सभ्यता न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी रही, और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस आज भी हमारी कल्पना को कैप्टिवेट करते हैं। इंडस वैली के पॉटरी, स्कल्पचर्स और अन्य आर्टिफैक्ट्स हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। इन कलाकृतियों में निहित सौंदर्य और शिल्प कौशल आज भी हमें प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम इसके सीक्रेट्स को अनर्थ करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें ह्यूमन हिस्ट्री के इंटरकनेक्टेडनेस और अतीत की एंड्यूरिंग लेगेसी की गहरी समझ होती जाती है। हर नई खोज हमें उस समय की जीवन शैली, सामाजिक संरचना और तकनीकी प्रगति के बारे में और अधिक जानकारी देती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े सिविलाइजेशंस भी समय के साथ बदलते रहते हैं। ये सभ्यता हमें यह भी सिखाती है कि कैसे मानव इंजेन्युइटी और रेजिलियंस ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करने और उन्नति करने में मदद की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के स्केल मॉडल्स और रूइंस हमें उस समय की उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला की झलक दिखाते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया। फिर भी उनकी अचीवमेंट्स हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।
और कैसे हम अपने अतीत से सीख सकते हैं।